एक धूप वाली दोपहर सोनापुर में एक नया कबूतर आया। यह कबूतर दूसरे डल ग्रे पक्षियों जैसा नहीं था। वह सिर्फ दाना चुगकर जल्दी से उड़ नहीं जाता था। यह कबूतर कुछ अलग लगता था। उसमें कुछ ऐसी बात थी कि लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखते थे। ऐसा लगता था कि वह हर चीज को बड़े इंटरेस्ट से देख रहा है। गांव वालों ने जल्द ही उसे गोलू कहना शुरू कर दिया। गोलू में एक खास स्पार्क था। उसकी चमकीली इंटेलिजेंट आंखों में एक क्यूरियस चमक थी जो उसे गांव के बाकी सभी कबूतरों से अलग बनाती थी। गोलू कबूतर होते हुए भी काफी हैंडसम था। उसके पंख सॉफ्ट हल्के ग्रे रंग के थे, जैसे मॉनसून के बादल। उसकी गर्दन के चारों ओर प्योर व्हाइट पंखों का एक परफेक्ट पैच था। ऐसा लगता था जैसे उसने एक छोटा सा साफ सुथरा स्कार्फ पहना हो। वह दूसरे कबूतरों की तरह घबराकर फड़फड़ाता नहीं था, बल्कि गोलू एक अजीब से छोटे से कॉन्फिडेंस के साथ अकड़ कर चलता था। वह सिर ऊंचा करके धीरे धीरे चलता और चारों ओर देखता था। वह लोगों से आसानी से डरता नहीं था। उसमें एक अनयूजुअल शांति और एक डिग्निफाइड अंदाज था। जो बात गोलू को सचमुच स्पेशल बनाती थी वह थी उसकी क्लेवरनेस। ऐसा लगता था कि वह समझ जाता है कि लोग क्या कह रहे हैं। अगर कोई उससे प्यार से बात करता तो गोलू अपना सिर टेढ़ा कर लेता। वह उनकी आंखों में ऐसे देखता जैसे बहुत ध्यान से सुन रहा हो। उसने जल्दी ही गांव वालों के चेहरे पहचानना सीख लिया। उसे उनके डेली रूटीन्स भी याद हो गए थे। उसे पता था कि बच्चे स्कूल से कब वापस आते हैं। उसे पता था कि बूढ़े हरि चाचा अपने बरामदे में न्यूज़पेपर पढ़ने कब बैठेंगे। यह एक पक्षी के लिए बहुत अनयूजुअल बात थी। जल्द ही गोलू पूरे सोनापुर में एक जाना पहचाना और प्यारा चेहरा बन गया। वह अक्सर गांव के मंदिर की ढलान वाली छत पर बैठा दिख जाता था। वहां से वह नीचे चलती हुई डेली लाइफ को देखता रहता था। कभी कभी वह धीरे से बच्चों के पीछे पीछे जाता जब वे नदी के पास खेलने जाते। वह बरगद के पेड़ के नीचे बूढ़े लोगों के पास चुपचाप बैठ जाता था। ऐसा लगता था जैसे वह उनकी कहानियां और बातें सुन रहा हो। वह उनकी सिंपल लाइफ्स में एक चुपचाप सब देखने वाला प्रेजेंस था जो एक अजब सा वंडर जोड़ देता था।